रहा है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 150 साल पहले, साल 1877 में। उस साल की गर्मियां इतनी भयानक थीं कि ब्रिटिश इंडिया की मद्रास प्रेसिडेंसी में हर गली, हर गांव में बस लाशें ही लाशें थीं। कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी ये। उस एक साल में एक ही अकाल में करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। सोचिए, 2 करोड़। एक ऐसा अकाल जिसने भारत को लगभग खाली कर दिया था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि ऐसा सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था। बिल्कुल उसी वक्त चीन में भी एक भयानक अकाल पड़ा और वहां करीब 3 करोड़ लोग मारे गए। यही हाल ब्राजील, इजिप्ट, मोरक्को, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका का भी था। तो इसकी वजह क्या थी? कोई लड़ाई नहीं, कोई महामारी नहीं। असल में इन सब मौतों की जड़ हजारों किलोमीटर दूर पेरू के पास समंदर के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई एक प्राकृतिक घटना थी। उस साल जो हुआ उसे आज हम सुपर एल नीनो कहते हैं। और अब करीब करीब 140 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने आ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर सेंटर के मॉडल्स साफ साफ कह रहे हैं कि 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर एल नीनो आने वाला है। तो आखिर ये एल नीनो है क्या भला? और ये सुपर एल नीनो क्या चीज़ है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, प्रशांत महासागर में तेज हवाएं चलती हैं जिन्हें ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये समंदर का गर्म पानी एशिया की तरफ, मतलब हमारी तरफ धकेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो वाले साल में ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी वहीं जमा रहता है या पूर्व की तरफ खिसक जाता है, और इसका नतीजा बारिश का पूरा पैटर्न ही गड़बड़ा जाता है, जिससे भारत और साउथ ईस्ट एशिया में भयंकर सूखा पड़ता है। और जब ये एल नीनो हद से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो उसे कहते हैं सुपर एल नीनो। ये तब होता है जब प्रशांत महासागर के पानी का तापमान औसत से 2 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब 2 डिग्री सुनने में शायद कम लगे है ना, लेकिन सोचिए, समंदर के खरबों खरबों लीटर पानी का तापमान जब 2 डिग्री बढ़ता है तो वो मौसम में कितनी जबरदस्त उथल पुथल मचा सकता है। और आज के हालात तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। वजह क्लाइमेट चेंज। हमारी धरती का तापमान पहले से ही बढ़ा हुआ है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा ग्रह एक कमरा है जो पहले से ही काफी गर्म है, और सुपर एल नीनो उस गर्म कमरे में एक और हीटर चालू करने जैसा है। ये दोनों मिलकर जो गर्मी पैदा करेंगे वो अकल्पनीय होगी। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। 2026 में जब ये सुपर एल नीनो आएगा तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक 4 परतों वाला संकट होगा, एक के ऊपर एक 4 मुसीबतें। ये एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करेगा। पहली परत, कमजोर मॉनसून, जो सामान्य से करीब 8% कम हो सकता है। दूसरी परत, तबाह होती खेती, क्योंकि आज भी हमारी 51% खेती सीधे सीधे मॉनसून पर निर्भर है। तीसरी परत, जानलेवा हीट वेव्स। और चौथी परत, इन सब का सीधा असर हमारी जेब पर। खाने पीने की चीजों के दाम 9% तक बढ़ सकते हैं। पर यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। गर्मी की असली कीमत वो तो इंसानी जानें चुकाती हैं। और इसकी एक छोटी सी झलक हम सबने 2024 की गर्मियों में देख ही ली है। और पता है सबसे खतरनाक क्या है? दिन की गर्मी नहीं, रात की गर्मी। दिन में तो गर्मी होती ही है, पर अगर रात में भी शरीर को ठंडा होने, रिकवर करने का मौका न मिले तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 2024 में दिल्ली में दिन का तापमान औसत से 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री। ये है असली खतरा। और इस सब में सबसे दुख की बात यह है कि हम इन मौतों को ठीक से गिन भी नहीं रहे हैं। 2000 से 2020 के बीच सरकारी आंकड़ों में एनसीआरबी ने 20,000 से ज्यादा मौतें बताईं, तो आईएमजी ने सिर्फ 10,000। लेकिन एक डिटेल्ड एनालिसिस बताता है कि भारत में हर साल गर्मी से करीब 1.5 लाख लोग मरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह अक्सर ऑर्गन फेलियर या कार्डियक अरेस्ट लिख दी जाती है, हीट स्ट्रोक नहीं। तो सवाल ये है कि सरकार हीट वेव को एक आपदा क्यों नहीं मानती? 25 जुलाई 2024 को सरकार ने संसद में साफ साफ कहा कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है पैसा। अगर हीट वेव को आपदा घोषित कर दिया तो सरकार को हर मौत पर परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। तो अब क्या करें? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, या कोई तरीका है इससे बचने का? कोई सस्ता और आसान समाधान जो सच में काम करे? हाँ, बिल्कुल है।
एक ऐसा समाधान जो हमारे आसपास के तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। सोचिए, अगर बाहर 47 डिग्री है तो ये उसे सीधा 35 पर ला सकता है। और वो जादुई समाधान है पेड़ लगाना। जी हाँ, सिर्फ पेड़। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? अफसोस, हम इसका ठीक उल्टा कर रहे हैं। 2015 से 2019 के बीच के आंकड़े देखिए। हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। ये है हमारी सच्चाई। तो हम और आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? सबसे जरूरी काम, अपने आसपास के पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए, वे किसी खजाने से कम नहीं हैं। दूसरा, खूब पानी पीजिए और दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचिए। तीसरा, जो लोग बाहर काम करते हैं, मजदूर, गार्ड, डिलीवरी वाले, उन्हें पानी और थोड़ी देर छांव ऑफर कीजिए। और हाँ, अगर हो सके तो घर पर सोलर पैनल लगाइए ताकि ग्रिड पर बोझ कम हो। हमें ये याद रखना होगा कि 2026 का ये सुपर एल नीनियो न तो पहला है और न ही आखिरी होगा। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो सोचिए, जो बच्चा 2026 में पैदा होगा उसके लिए 45 डिग्री की गर्मी एक आम बात होगी, उसका नॉर्मल होगा। वो शायद कभी जान ही नहीं पाएगा कि 30-35 डिग्री की गर्मियां कैसी होती थीं। इसलिए जो भी करना है, अभी करना है।